वेलकम टू मैथेक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि आप आखिर विद इन 45 डेज़ अपने मैथमेटिक्स के सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। विद इन 45 डेज़ आप मैथमेटिक्स के सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हो ताकि आपके मैथ्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकें। आप सभी बच्चों को पता होगा कि आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है वो टोटल 80 मार्क्स का थियरी पेपर होता है, 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं। तो इंटरनल को तो हम लोग स्किप कर देंगे, हमें 80 मार्क्स के लिए अपना एफर्ट लगाना है कि 80 में से हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो अगर आप मेरे बताए हुए प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आप 100% 80 में से 75 प्लस मार्क्स ईजिली स्कोर कर पाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स क्लियर कर दूं कि इस बार आपका थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, यानी थोड़े से आपको अपनी पढ़ाई के तरीके को भी चेंज करने की ज़रूरत है। आपको कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा समझना है, क्वेश्चन को रटने के बजाय। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फार्मूला याद कर लिया, फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया और समझते कि उनका मैथ्स का पढ़ाई हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने फार्मूलों को काफ़ी डिटेल में समझना है कि उन्हें हम कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के पेपर में ऐसे आपको मिलने वाले हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं होंगे। उनमें थोड़ा बहुत चीज़ें घुमाई जाएंगी, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम वाले टाइप के क्वेश्चन होंगे, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होंगे। उनको आप तभी कर सकते हो जब आपके पास डिटेल नॉलेज होगा चैप्टर का। ठीक है, तो थोड़ा सा बस आप अपना टेक्निक चेंज करेंगे, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, आपको सबसे पहले करना क्या है। तो अगर देखा जाए तो पूरे साल आप बच्चों ने पढ़ाई किया है, कुछ एक चैप्टर्स आपके अभी भी काफ़ी इजीली प्रिपेयर होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हर एक बच्चे का 3 से 4 चैप्टर कम से कम 3 से 4 चैप्टर मैथमेटिक्स का 100% प्रिपेयर होगा, जिसको वो लोग प्रिपेयर किए होंगे अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए, अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, अपने यूनिट टेस्ट के लिए, क्लास टेस्ट के लिए। तो 3 से 4 चैप्टर तो आपके इजीली प्रिपेयर होंगे। तो सबसे पहले तो आप उनको नोट डाउन कर लो कि कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनमें आपको फुल कॉन्फिडेंस है। अगर ऐसा भी नहीं है कि आपने कोई चैप्टर अभी तक प्रिपेयर किया ही नहीं है, अगर मान लो ऐसा ही है तो कोई बात नहीं, फिर भी जो हमारा ये प्रोसेस है अगर आप इसको फॉलो करोगे तो विद इन 45 डेज आपके सिलेबस कंप्लीट भी होंगे और आप एक डिसेंट सा नंबर, एक बहुत ही अच्छा मार्क्स अपने क्लास 10 मैथमेटिक्स में स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने बातों को आगे बढ़ाते हैं। बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर आपको करना क्या है अगर आपके 4-5 चैप्टर पहले से प्रिपेयर हैं। ठीक है, देखो, पहला काम आपको करना है कि जिस दिन भी आप आज ये वीडियो मेरा देख रहे हो, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपना सिलेबस नोट डाउन करना है। ठीक है, वैसे भी तो आपके पास मैथमेटिक्स का बुक होगा, जो आपका मैथ्स का बुक है समझ लो आपका वही सिलेबस है। तो आपको अपना सिलेबस नोट डाउन करना है। उसके बाद से करना क्या है आपको कि आपको कोई भी एक चैप्टर, पिक अ चैप्टर। ठीक है, कोई भी एक चैप्टर, वो आपकी मर्जी है। हो सकता है कुछ एक बच्चे बैंकिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग जीएसटी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो टोटली आप पे डिपेंडेंट है। आप अपना एक चैप्टर पिकअप करो और आपको करना क्या है, सबसे पहला काम। ठीक है, 45 डेज का आपके पास समय है और कम से कम आपके मैथमेटिक्स में 20 से 22 चैप्टर हैं। तो कुछ एक चैप्टर्स तो हमारे ऐसे हैं जो 1 डेज वाले हैं, एक दिन में आप कर भी लोगे, उसका प्रैक्टिस भी कर लोगे। ठीक है, तो कुछ एक चैप्टर आपके पास ऐसे हैं जिनके बारे में अभी वीडियो में आगे बता भी दूंगा। ठीक है, तो आपको एक चैप्टर पिक करना है और देखो, प्लान ऐसे करना है ना कि विद इन 45 डेज आप अपने मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, विद इन 45 डेज। तो आपको करना क्या है कि आपको एक चैप्टर पिक करना है। उसके बाद आपको या तो आप कहीं ट्यूशन ले रहे हैं तो ट्यूशन टीचर से, या फिर अपने स्कूल अगर आप जा रहे हो तो स्कूल टीचर से, या फिर वीडियो लेक्चर से उस चैप्टर को काफ़ी डिटेल में समझना है कि आखिर उस चैप्टर में कहा क्या जा रहा है, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं, क्या उसमें क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है। यानी कहने का मतलब उस चैप्टर को आप डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे, डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, उस चैप्टर को आप 100% पढ़ रहे होंगे, उसका नोट्स बना रहे होंगे। सबसे बड़ी कमी ये होती है कि बच्चे उसका नोट्स नहीं बनाते हैं, बस बुक के भरोसे बैठ जाते हैं कि चलो सर ने बता दिया, मैं तो समझ लिया, और सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहीं आप मिस्टेक कर रहे हो। तो पहला काम तो आपको यही करना है कि नोट्स 100% बनाना है, खुद का हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए। और जैसे भी आप समझ रहे हो उसको आप अपने वर्ड्स में लिखो कि कब हमें किस फार्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, दूसरा काम आपको करना क्या है कि जो कुछ भी आपके पास, कोई भी आपकी स्कूल की बुक है, चाहे ML अग्रवाल है, चाहे कॉन्साइज सेलिना है, या एनी अदर पब्लिकेशन की बुक है, आप उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे।
तो मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमारे इस चैनल पे फ़िलहाल मैंने ML अग्रवाल के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा रखे हैं। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। हर एक चैप्टर के मैंने एकदम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बच्चों को बता रखे हैं, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। हाँ, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे, मैक्सिमम बच्चे मुझे कमेंट करके बोलेंगे, तो मैं कॉन्साइज के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बच्चों को बता दूंगा 100%। ठीक है, तो फिलहाल हमारे चैनल पे ML अग्रवाल के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए गए हैं, टिक कराए गए हैं, बताए गए हैं। तो आप पढ़ो, यहाँ से चैप्टर को समझो, पढ़ो, नोट्स बनाओ, फॉर्मूले को समझो, और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं आपके बुक से उसको आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, 3rd नंबर पे आपको क्या करना है, PYQs। जो भी आपके चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के PYQs ढूंढ के जितना साल का मिल सके, कम से कम 10 ईयर्स के PYQs आप सारे प्रैक्टिस कर जाओ। ठीक है, 10 ईयर्स के PYQs आप बच्चों को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना है, ईच एंड एवरी चैप्टर का, मैथमेटिक्स के खास करके। उसके बाद जब आप इम्पॉर्टेंट PYQs प्रिपेयर कर लोगे तो बहुत जल्द हमारे इस चैनल पे आपको मिलने वाला है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़, जो आपके PYQs के अलावा होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ मैं बहुत जल्द इसको स्टार्ट कर दूंगा, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। देन इतना करने के बाद अगर ये सारा काम आप कर लेते हो, देन अगला काम आपका बचता है 5th नंबर पे सैम्पल पेपर। तब आप सैम्पल पेपर लगा सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हैं अगर आपके पास समय बचता है तो। नहीं तो आपको करना क्या है कि पिछले 4 साल का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर तो 100% सॉल्व करना है। सबसे अच्छा सिंपल क्वेश्चन पेपर आपके लिए ही होता है स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। हर साल ICSE बोर्ड अपने क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर रहा होता है, तो आप इन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप ये तरीके 45 डेज़ तक फॉलो कर देते हो तो आप 100% बहुत ईजिली मैथमेटिक्स में मोर देन 75+ मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको चैप्टर्स को डिवाइड कैसे करना है, तो आपके जो चैप्टर्स हैं मैं बता दूं, ईजी, हार्ड और मीडियम लेवल पे डिवाइड कर लो। मीडियम लेवल पे आप डिवाइड कर लो। मैं हिंट कर देता हूँ, ईजी, हार्ड, ईजी, मीडियम एंड हार्ड। ठीक है, जो भी आपके ईजी वाले चैप्टर्स हैं आप इनको विद इन अ डे ख़त्म करने की कोशिश करो। नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, GST है आपका, बैंकिंग है आपका, शेयर्स एंड डिविडेंड है, शेयर्स एंड डिविडेंड। ठीक है, आपका प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आपका फैक्टराइजेशन है। ये 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप विद इन अ डे ख़त्म करो। GST, बैंकिंग, शेयर्स एंड डिविडेंड्स, प्रोबेबिलिटी, फैक्टराइजेशन। 6th नंबर पे आपका है रिफ्लेक्शन। इन चैप्टर्स को आप ख़त्म करो 6 दिन में। 6 डेज आप यहाँ लेके ख़त्म कर दो। पूरा 45 डेज़ का शेड्यूल आपका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके नंबर बाद पे आपका आता है 2 डेज़ वाले चैप्टर। इनको आप 2 दिन का समय दोगे, इससे ज़्यादा नहीं दोगे। आपका आता है मैट्रिसेस, आपका आता है, इसमें एक और चैप्टर आप ऐड कर लो, लीनियर इनइक्वेशन। ठीक है, फिर आपका आता है मैट्रिसेस। इसके बाद से आपका आ रहा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन इसमें आप कर सकते हो रेशियो एंड प्रपोर्शन। देन आपको 2 दिन का समय देना चाहिए किस पे, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन के बाद से आपको 2 दिन का समय मिलेगा देने के लिए किस पे, तो आप देंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP एंड GP। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में नोट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप इनको 2 दिन का समय दे रहे होंगे, मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक फार्मूला, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अर्थमेटिक यानी AP एंड GP। देन आपके पास है स्टैटिस्टिक्स, इसको देंगे आप 2 दिन का समय। देन अगला चैप्टर आपका आता है हाइट एंड डिस्टेंस। ये 2 दिन तो मैं ऐसे कह दिया, 1 दिन में भी आपका हो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस। इसके बाद से अब जो आपके चैप्टर्स हैं जो थोड़ा सा हार्ड टाइप के हैं, जिनको आपको मैक्सिमम टाइम देने की ज़रूरत है, सिमिलैरिटी, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। से कुछ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब क्या है, किसी में आपका आता है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन मेंसुरेशन।
तो अगर अभी इस तरह का शेड्यूल बना के फॉलो करते हैं तो आप देखो ये सारे हमारे 3 डेज़ वाले चैप्टर्स हैं। तो देख लो आप 3 दिन कितना समय दे रहे हो आप। टोटल आपके पास 15 दिन आपने यहाँ खर्च किया, टोटल 3, 4, 5, 6 दिन यानी 12 दिन आपने यहाँ खर्च किया। तो 15 और 12 कितना हो गया 27 डेज़ और प्लस 6 दिन, टोटल 33 डेज़ में आपका मैथमेटिक्स फुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका फुल मैथमेटिक्स सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 100% आप कंप्लीट करके बैठ जाओगे। ठीक है, तो देखो मैंने 45 डेज़ आपको बोला है और आप देख लो मैंने आपको शेड्यूल जो बता रखा है विदिन 33 डेज़ में आप ख़त्म कर लोगे। तो आपके पास अभी भी रिवीजन का समय बचता है। तो इसीलिए आप इस चीज़ों को आज से फॉलो करना शुरू कर दें। हो सकता है कुछ एक चैप्टर्स में आपको 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग सकता है, इसीलिए मैंने कुछ एक एक्स्ट्रा टाइम आपको दे रखा है। पूरे के पूरे कितने दिनों का, 12 दिन का आपके पास एक्स्ट्रा समय है। ठीक है, तो आप आज से ही इस टेक्निक को फॉलो करना शुरू कर दें। आपको करना क्या है, जैसा मैंने बताया कि कोई भी चैप्टर पिकअप करो, जितना मैंने टाइम अलॉट किया है उस टाइम के अकॉर्डिंग उसके कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अपने स्कूल बुक से, PYQs लगाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। देन आपको क्या करना है, लास्ट में सब काम करना है जब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला होगा, तब आप स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को फॉलो कर रहे होंगे। तो अगर ये वीडियो आपसे बच्चों को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।